आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा की योजनाओं से संबंधित ये वाला वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है। आपके पीजीटी पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा की हरी हरी योजना का संबंध किससे है, तो इसका ठीक आंसर बच्चे था। तो आइए फटाफट हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और किसका संबंध किससे है। शॉर्ट वीडियो है, ये आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन टाइप का है। एक योजना हरिहर है, साल 2021 में स्टार्ट हुई थी, बच्चों से संबंधित है। और एक है ओल्ड एज जो योजना है, और ये योजना 1 नवंबर 1966 को स्टार्ट हुई थी और ये बेसिकली वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है। विधवा पेंशन स्कीम जो है ना सर, ये 1980-81 की स्कीम है विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए। नेक्स्ट आता है दिव्यांग पेंशन योजना है, ये 1981-82 में हुई थी। वैसे ओल्ड एज पेंशन योजना पूछे तो वो 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपये से स्टार्ट की थी सबसे पहले। और इसके बाद में ये दिव्यांग पर्सन या डिसेबल पर्सन से संबंधित है। लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंसेस स्कीम जो है ना 1 जनवरी 2006 को स्टार्ट हुई थी, जिन परिवारों में केवल एक ही बेटी है। बोना जो योजना है ड्वार्फ अलाउंसेस है, ये 1 जून 2006 को बोने व्यक्तियों के लिए स्टार्ट हुई थी। फाइनेंशियल असिस्टेंट जो योजना स्टार्ट हुई थी, जो बच्चे निराश्रित बच्चे हैं उनके लिए 1 मार्च 2009 को स्टार्ट हुई थी। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 22 जनवरी 2015 को बेटियों को बचाने से संबंधित, लिंगानुपात सुधारने के लिए, पानीपत हरियाणा से। हरियाणा कन्या कोष है, ये 8 मार्च 2015 को कन्या कल्याण के लिए। आपकी बेटी हमारी बेटी 2015 में स्टार्ट हुई थी, बालिका को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए। वन स्टॉप सेंटर स्कीम जो है ना, ये 2015 में हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए। इसके अलावा जो है ना प्रधानमंत्री वंदना योजना जो है ना, मातृ वंदना योजना है, गर्भवती स्तनपान करवाने वाली माताओं के लिए 2017 में। पोषण अभियान 2018 में 0 से 6 साल और गर्भवती महिला और किशोरियों के लिए योजना है। फाइनेंशियल असिस्टेंट जो एसिड एक्ट होने वाली, जिन महिलाओं पे एसिड अटैक हुआ है उनकी विक्टिम्स जितनी हैं उनके लिए 2019 में स्टार्ट हुआ था। और इसके बाद में महिला जो किशोरी योजना है, महिला किशोरी सम्मान योजना है, ये 2020 में स्टार्ट हुई थी। बीपीएल महिला और किशोरियों जो है बच्चियां हैं उनको सैनिटरी नैपकिन देने के लिए। इसके साथ साथ जो आता है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना 2020 में स्टार्ट हुई थी। 1 से 6 साल के बच्चे, गर्भवती महिला और स्तनपान करवाने वाली माताओं के लिए है। मुख्यमंत्री जो आपकी योजना है सहायता योजना है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, और मातृत्व सहायता योजना की बात अगर मैं करता हूँ, गर्भवती महिला या स्तनपान करवाने वाली महिलाएं हैं, इनके लिए इसको स्टार्ट किया था। जो इसका पोर्टल 2024 में स्टार्ट हुआ था स्पेशली वैसे। इसके बाद में एक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है, और ये गरीब परिवारों की बेटी और विधवा या निराश्रित महिला बेटी के लिए है। सामाजिक जो योजना इंटरकास्ट मैरिज शगुन योजना जो आती है ना, ये एससी नॉन एससी या इंटरकास्ट मैरिज के लिए इंसेंटिव मिलता है इसमें। सक्षम युवा योजना 2016 में स्टार्ट हुई थी, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए है। परिवार पहचान पत्र है, 2019 में इसका पोर्टल लॉन्च हुआ था, और वैसे ये 2020 से जो ना योजना आई है। अगस्त 2020 में पहली बार दिया गया था परिवार पहचान पत्र, और जुलाई 2020 में इसको स्टार्ट किया था। परिवारों की यूनिक आईडी है, 8 डिजिट का एक यूनिक आईडी नंबर होता है इसमें। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार जो परिवहन योजना है, परिवार उत्थान योजना, सॉरी परिवहन नहीं, जुलाई 2021 में सबसे गरीब परिवारों को इनकम को बढ़ाना था। चिरायु योजना नवंबर 2022 में गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलता है। इसको आयुष्मान योजना के नाम से जानते हैं भारत में। तो दयालु योजना 2023 में स्टार्ट हुई थी। 1,80,000 से कम जिनकी इनकम है, उनके परिवार में अगर डेथ होती है तो उनको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। दयालु 2 है, 2023 में इसको स्टार्ट किया गया था, मई महीने में ही। ये इसके अंदर बेसिकली किसी के जानवर के द्वारा अगर काट लिया जाता है, मान लेते हैं कि किसी कुत्ते ने काट लिया और उसके बाद में परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उसको इसमें हेल्प मिलती है, मतलब सरकार की तरफ से फाइनेंशियली असिस्टेंट दिया जाता है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो है ना, ये वैसे सबसे पहले 2017 में स्टार्ट की गई थी, लेकिन इसको अपडेट किया फिर बाद में 2023 के अंदर भी। 60 से ज़्यादा उम्र जिनकी है उनको तीर्थ यात्रा करवाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। हर घर गृहिणी योजना है, ये 13 अगस्त 2024 को स्टार्ट हुई थी। अंत्योदय फैमिली योजना, अंत्योदय फैमिली जो है ना, उनके परिवारों को 500 रुपये का LPG गैस सिलेंडर इसमें दिया जाता है बेसिकली।
दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 25 सितंबर 2025 को स्टार्ट हुई है। एलिजिबल महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने मिलेंगे। सीएम विंडो योजना, इसके लिए इस बार 6500 करोड़ का बजट आया था, ध्यान रखना। और सबसे पहले आया था 5000 करोड़ का बजट आया था। सीएम विंडो योजना 2014 में स्टार्ट हुई थी, जन शिकायत निवारण के लिए है। ई अधिगम योजना 2022 में स्टार्ट हुई थी, स्कूल स्टूडेंट को टैबलेट्स या डिजिटल लर्निंग के लिए, हालांकि ये टैबलेट्स अब वापस ले रहे हैं। सुपर 100 स्कीम 2018 में आई थी, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं उनको जेई नीट वगैरह एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए। मिशन बुनियाद 2022 में था, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए। चिराग स्कीम 2022 में थी, जो गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन देने के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, ये SC BC के जो बच्चे उनको स्कॉलरशिप देने के लिए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो है ना, ये भी SC BC स्टूडेंट को स्कॉलरशिप से संबंधित है। वैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा 2019 में स्टार्ट हुई थी, किसानों से संबंधित है, फसल और भूमि से संबंधित। मेरा पानी मेरी विरासत 2020 में स्टार्ट हुई थी, जल संरक्षण के लिए। अब इसके 8000 रुपये दिए जाते हैं धान ना उगाने वाली ज़मीन पे, और धान ना उगाने वाली ज़मीन पे अगर कपास उगा देते हैं तो उसको 10,000 रुपये मिल जाते हैं। भवांतर भरपाई योजना 1 जनवरी 2018 से लागू हुई है, बागवानी किसानों को प्राइस अगर डेफिशिएट कंपनसेशन वगैरह देने के लिए। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना 2020 में इसको अनाउंस किया था, 21 में इसको इम्प्लीमेंट किया था, बागवानी फसलों का इंश्योरेंस के लिए। हर खेत स्वस्थ खेत 2021-22 की है, हर एकड़ की सॉइल टेस्टिंग और सॉइल हेल्थ कार्ड देने के लिए। प्राणवायु वन देवता योजना, ये 2021 को लॉन्च किया गया था और इसको बाद में 2023 में इनॉग्रेट किया गया था दोबारा। पुराने पेड़ जो 75 साल से ज़्यादा उम्र के पेड़ हैं उनको इसमें पेंशन मिलती है, 3000 रुपये 1 साल की पेंशन मिलती है। रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा पेड़ है, इससे संबंधित ये। पद्मा स्कीम 2022 में आई थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट या MSME रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए है ये। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना है, ये 2024 का पोर्टल है, शहरी गरीब या बेघर परिवारों को फ्लैट देने के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना है, BPL परिवारों को घर को रिपेयर करने के लिए ग्रांट दिया जाता है इसमें। ओल्ड एज सम्मान अलाउंस, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पे। और कुछ और छोटी छोटी योजनाएं हैं, जैसे बोना भत्ता है, बोने व्यक्तियों के लिए हो गया आपका। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, परिवार BPL परिवार में कमाने वाले सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनको लाभ मिलता है। कश्मीरी प्रवासी को वित्तीय सहायता, कश्मीरी प्रवासियों से संबंधित है। शगुन योजना है, गरीब परिवार की बेटियों का विवाह से संबंधित है। सामाजिक जो ये तो अंतर्जातीय विवाह वाली बता ही दिया, ये तो योजना हो ही गई है। अच्छा, कुछ और योजनाएं तो आपके लिए है यहाँ पे, ये तो हमने सारी कर ली। एक और है आती है इसमें, थी आपकी हरिहर भी बता ही दी है हमने आपको। ठीक है, अब आपको मैं कुछ और लिख के बता देता हूँ, कुछ और अपडेट कर देते हैं, एक बार रिवाइज कर देते हैं। एक नई स्लाइड लेके, 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है, देखो कुछ आपको और इंपॉर्टेंट बताता हूँ। एक तो हरियाणा में पशुधन बीमा योजना के बारे में पूछा जाता है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा वरना। पशुधन बीमा योजना, ठीक है, ये 2016 के अंदर स्टार्ट हुई थी, पशुओं का बीमा करवाने से संबंधित है। एक आती है हरियाणा में भावांतर भरपाई योजना, BBY का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, 2018 से लागू हुई थी, अभी मैंने कहा आपको। एक आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, ये 22 जनवरी 2015 बेटियों से संबंधित होगी आपकी ये। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है सक्षम हरियाणा योजना। सक्षम हरियाणा योजना जो ना 2016 के अंदर स्टार्ट की गई थी, बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने के लिए। एक है जय जवान आवास योजना। जय जवान आवास योजना जो ना 2016 में ये स्टार्ट की गई थी। ये योजना बेसिकली जो सैनिकों के लिए घर बना के देने के लिए थी। एक था ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान आप याद कर लेना, 2015 में स्टार्ट की गई थी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजना है। जिनके बच्चे गुम हो गए हैं उनको माता पिता तक पहुंचाने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एक दीन दयाल जन आवास योजना है, जन आवास योजना, दीन दयाल जन आवास योजना, ये 2017 की योजना है। इसमें क्या होता है कि 5 से 15 एकड़ में जो कॉलोनी है ना उनका निर्माण किया जाएगा। एक आप इंपॉर्टेंट याद करना, तीर्थ दर्शन जो मैंने अभी कहा है आपको, शुरुआत में 2017 के अंदर जो है ना इस योजना को स्टार्ट किया गया था। एक है बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बच्ची जो है ना उनसे ध्वजारोहण करवाया जाता है। 2015 से इसको स्टार्ट किया गया था, 15 अगस्त 2015 से। घोषणा वैसे 4 अगस्त को हुई थी। इसके अलावा आता है आपके पास में मंगल नगर विकास योजना। मंगल नगर विकास योजना जो ना 2017 में स्टार्ट हुई थी ये। इसमें शहरों का विकास करना है, ये 2017 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में आता है दीन बंधु हरियाणा ग्रामोदय योजना।
दीनबंधु हरियाणा ग्रामोदय योजना जो है ना 2017 के अंदर स्टार्ट हुई थी। ये गाँव का विकास से संबंधित है। ये भी एक आपको याद रखना, म्हारा गांव जगमग गांव योजना, ये 2015 में कुरुक्षेत्र के दयालपुरा से स्टार्ट हुई थी। इसमें 24 घंटे गांव में बिजली देने से संबंधित है। 6117 गांव अभी हरियाणा में टोटल इसके हो चले हैं। इसके बाद में एक याद रख लेना आप लोग, अटल मिशन। अटल मिशन जो है ना ये 2017 के अंदर स्टार्ट हुआ था। आपका केंद्र सरकार की योजना है, हरियाणा के सारे क्षेत्रों को जो है ना बेसिकली विकास करना है। एक आपको याद रख लेना है इसके अंदर ऑपरेशन दुर्गा। ऑपरेशन दुर्गा जो है ना 2017 में स्टार्ट हुआ था, लड़की और महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। इसके बाद में एक संत गुरु रविदास योजना है, ये 2018 से स्टार्ट हुई थी। इसमें छोटे दस्तकार जो है ना उनको बिना ब्याज पे लोन दिया जाता है। एक है वंदे मातरम योजना है। वंदे मातरम योजना 2004 में स्टार्ट हुई थी, गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। हर महीने की 9 तारीख को फ्री में जांच और टीकाकरण करवा सकते हैं वो। हरियाणा में मिड डे मील जो है ना कब स्टार्ट हुआ था, 2004 से स्टार्ट हुई थी मिड डे मील योजना। इसके अलावा आपको याद रखना है हरियाणा में एक स्वयं सिद्धा योजना स्टार्ट हुई थी, 2002 के अंदर स्टार्ट हुई थी। स्वयं सहायता ग्रुप के लिए है ये। एक है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना है, ये 2005 में स्टार्ट हुई थी, ध्यान रखना। एक है कृषक उपहार योजना। कृषक उपहार योजना स्टार्ट हुई थी सर 2000 में स्टार्ट हुई थी, इसको भी याद रखना। एक आता है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा जो है ना ये 1989 से लेके 90 के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई थी, हरियाणा में वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए। एक वनस्पति योजना भी हरियाणा में है, ये 2003 से स्टार्ट हुई थी। एक है अरावली योजना हरियाणा की, ये 1990-91 में स्टार्ट हुई थी, अरावली पहाड़ियों में वृक्षारोपण से संबंधित है। एक आता है देवी रूपक योजना। देवी रूपक योजना 2002 के अंदर स्टार्ट हुई थी। देवी रूपक योजना, ये बात आप लोगों को याद रखना है, परिवार नियोजन से संबंधित है ये। और आपको याद रखना है हरियाणा के अंदर एक देवी रक्षक योजना भी है। देवी रक्षक योजना जो है ना ये 2003 में स्टार्ट हुई थी। ये दुर्घटना में अगर किसी की मौत हो जाती है ना तो उसको फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। इसके अलावा बुढ़ापा पेंशन मैंने अभी आपको बताया था 1987 में चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपये के साथ स्टार्ट की थी, अभी 3250 रुपये मिलते हैं। महिला पुलिस स्टेशन हरियाणा में कब स्टार्ट हुए थे सर, तो 2015 में स्टार्ट हुए थे, पिंक पुलिस स्टेशन के नाम से, ये पंचकुला के अंदर स्टार्ट हुए थे, ठीक है। इसके अलावा सीएम विंडो योजना के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो 2014 के अंदर स्टार्ट हुई थी ये वाली। और इसके अलावा हरियाणा के अंदर सुकन्या समृद्धि खाता योजना, ये योजना स्टार्ट हुई थी हरियाणा में 2015 से ही, वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ही स्टार्ट हुई थी। फिर आपको याद रखना है हरियाणा कौशल विकास मिशन। कौशल विकास मिशन है, ये 2015 के अंदर स्टार्ट हुआ था आपका। और हरियाणा में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम जो है ना सर, ये स्टार्ट हुआ था 2015 में ही, और इसी दिन एक ऑनलाइन बर्थ रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी स्टार्ट हुआ था। हरियाणा में स्कूलों में जो है ना मंथली टेस्ट स्कीम जो है ना ये 2015 से ही स्टार्ट हो रखी है। सखी योजना हरियाणा के अंदर स्टार्ट हुई थी 2015 में, पीड़ित महिलाएं हैं ना उनसे संबंधित है ये। और इसके अलावा आपकी बेटी हमारी बेटी, ये 2015 में स्टार्ट हुई थी योजना, ठीक है ना। आपकी बेटी, ये लाडली योजना चलती थी हरियाणा में 2006 से, उसकी जगह पे इसको स्टार्ट किया गया है। इसके बाद में आपको और क्या रखना है सर, और आपको ये याद रखना है कि हरियाणा के अंदर एक बीज योजना भी है। बीज योजना 2011 के अंदर स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, ठीक है ना, बेटी खिलाओ, ये योजना 2018 से स्टार्ट हुई थी। ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम जो है ना पंचकुला में, वहां से बेटियों को खिलाने से संबंधित ये योजना है आपकी, ठीक है। और अटल किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये 2019 में स्टार्ट हुई थी, ये वाली भिवानी से स्टार्ट किया गया था आपका अटल किसान। इसमें क्या था, पशुओं का क्रेडिट कार्ड बना के दिया जाता है इसके अंदर, तो ये भी याद रखना। इंद्रधनुष योजना जो है ना सर, ये कब स्टार्ट हुई थी, 2018 में नूह मेवात से, गाँव में टीकाकरण से संबंधित है। और इंद्रधनुष योजना के बाद में जो गाय है, काऊ आधार कार्ड की बात करते हैं, गायों का आधार कार्ड 2015 में स्टार्ट हुआ था हरियाणा में गौ संरक्षण के लिए। गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हरियाणा में श्रवण कुमार जी है, ये भी ध्यान रखना। ये गोवर्धन योजना भी हरियाणा में 2018 में स्टार्ट हुई थी, ये भी करनाल से पशुओं के अपशिष्ट से खाद वगैरह बनाने से संबंधित है, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है सर, और आपको ये याद रखना है कि हरियाणा में एक हर हित योजना है। हर हित योजना जो है ना 2021 में पंचकुला से स्टार्ट हुई थी। हरियाणा में हर हित स्टोर खोलने से संबंधित है ये योजना। और इसके अलावा हरियाणा के अंदर एक आपको योजना याद रखना है, ई टिकटिंग प्रणाली सिस्टम है, 2022 में स्टार्ट हुई थी ये। हरियाणा रोडवेज डिपार्टमेंट जो है ना उससे संबंधित है ये।
तो इतनी सारी आप लोगों को एटलीस्ट योजनाएं जो है ना वो ज़रूर याद कर लेनी है एग्जाम के लिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक और भी याद कर लेना, महाग्राम सीवरेज योजना है। 10,000 से ज़्यादा जिनकी आबादी है ना उन गाँवों में सीवरेज लाइन बिछाई जाती है। 2020 में जो है ना इस योजना को पहली बार स्टार्ट किया गया था। एक अभी पिछले 2024 में ही हरियाणा में हैप्पी कार्ड योजना स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। हरियाणा में हैप्पी कार्ड योजना स्टार्ट हुआ था आपका, और हैप्पी कार्ड योजना जो है ना सर ये 2024 में स्टार्ट हुआ था, आपको याद रखना आप लोग। इसमें अंत्योदय परिवार जिनकी 1,80,000 तक की सालाना इनकम है उनको 1,000 किलोमीटर साल की फ्री यात्रा करवाने से संबंधित है ये। एक अटल भूजल योजना भी है, वैसे तो 2020 में इस योजना को स्टार्ट किया गया था हरियाणा में, अटल भूजल योजना को। एक लखपति दीदी योजना है, 2024 में इसको स्टार्ट किया गया था। हरियाणा में 3 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं, उनको लखपति बनाने का टारगेट था। एक बीमा सखी योजना भी है, 2024 में पानीपत से स्टार्ट किया गया था। हरियाणा और देश के अंदर महिलाओं को बीमा प्रशिक्षण देने से संबंधित है। एक है एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है ना, एक पेड़ माँ के नाम है, ये 2024 में इसको स्टार्ट किया गया था। और लाडो लक्ष्मी योजना तो आप लोगों को याद रखना ही रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और आपको 25 सितंबर 2025 को जो ना इसका स्टार्ट कर दिया गया था। हालांकि घोषणा इसकी 24 में पहले ही कर दी थी सरकार ने, लेकिन हाँ स्टार्ट 25 में इसको किया गया है, ठीक है ना। हरियाणा में एक मुफ्त पासपोर्ट सेवा भी है, 2022 से स्टार्ट की गई है, जो हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं ना बच्चे उनके लिए है। चलिए सर, इतने तो आप लोग याद कर लेना है, ठीक है। और इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन सभी योजनाओं से संबंधित, एक्सपेक्टेड सारी योजना है ये। एक और बताता हूँ, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड योजना है, 2025 में ये वाली आई थी। इसका PDF मैं आप लोगों को स्टार IQ एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ पर जाके पढ़ लेना इनको, ठीक है। थैंक यू।